तो मुल्क की सियासत को बर्बाद करने में कांग्रेस ने कसर नहीं रखी और जब कांग्रेस कमजोर हुई तो इलाकाई पार्टियां उभर आईं और इन मुलायम और माया ने दोनों ने यूपी को बर्बाद कर दिया। और अहीर मुसलमान को वोट नहीं देते थे बल्कि मुसलमान से वोट लेते थे, वरना अगर ऐसा होता तो अनवर खान 6 दफा एमपी हो चुके होते। मुसलमानों ने ईमानदारी से मुलायम को वोट दिया, सपोर्ट दिया समाजवादी को, लेकिन समाजवादी ने कभी मुसलमानों को उसका अल्टरनेटिव नहीं दिया। और नवाब जब अनवर खान के इंतकाल के बाद मुस्लिम लीडरशिप यूपी से हमारे यहां से खत्म हो गई, करते रहे मुसलमानों को इस्तेमाल किया तेज पत्ते की तरह, और इनको कभी बेनिफिट नहीं हुआ। जाट समाज तो हमेशा दयाराम के साथ रहा, उनके बेटे सुशील जाट विधायक हैं अमृतपुर से, इनका है क्या? साक्यों का अगर कुछ होता तो वो उद्धम शरणम गच्छाम, वो बौद्ध की शरण में जाते या भाजपा में मौजूद हैं। इन्हें नवल किशोर की हमें नहीं मालूम बैकग्राउंड क्या, किस हिसाब से इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट बनाया, ये जाने जिसने बनाया है वो इनको जीतने हारने की जिम्मेदारी ले। मुसलमान इनका ठेकेदार नहीं है, मुसलमान इनका ठेकेदार नहीं है, मुसलमान इनका ठेकेदार नहीं है। नवाब साहब, आजकल जो सियासत चल रही है, जो मुसलमानों के साथ पुष्टिकरण भी हो रहा है और जो हालात बने हुए हैं, तो अब लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए देश में आपके हिसाब से एक मान लीजिए एनडीए है और दूसरा इंडिया है, दोनों में जो चल रहा है सिस्टम, तो आपके हिसाब से देश की राजनीति आज किस हालात में है? देश की राजनीति कब करवट ले जाए इसका पता नहीं होता। बस वैसे ही है जैसे लोग कहते थे कि ऊँट किस कल बैठेगा जी, उस पर कांच लदी होती थी चूड़ियां। आज इन सब नेताओं ने चूड़ियां पहन ली हैं और औरतों के मांग में सिंदूर होता था, इन्होंने मुंह में डाल लिया। सिंदूर के बोलेंगे तो निकल जाएगा। लिहाजा सियासत किस करवट पे, बहरहाल इन्होंने जो इंडिया गठबंधन बनाया उसमें सब दागी इकट्ठा है, इन्हीं लोगों ने ये चरस बोई है। तो उनको आप देख लीजिए कि इन्हीं ने तो ये बर्बादी की है, वरना ये अपोजिशन जो जिंदगी भर दरिया उठाता था जनसंघ के नाम से, आज वो सत्ता में आया। इसलिए आया, चपरासी से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जज तक उन्होंने अपना सेट कर लिया। अब हम ये कहते हैं हमको अदालत पे एतबार है, एतमाद है, और अदालत एक छपा हुए जजमेंट पे फैसला दे देती है, दस्तखत कर देती है, तो बताइए इसके अलावा हम कहाँ जाएं? जी, तो मुल्क की सियासत को बर्बाद करने में कांग्रेस ने कसर नहीं रखी और जब कांग्रेस कमजोर हुई तो इलाकाई पार्टियां उभर आईं। साउथ इंडिया वाले अपने को दावेदार हो गए, यहाँ वाले यहाँ के हो गए, है ना। और इन मुलायम और माया ने दोनों ने यूपी को बर्बाद कर दिया। इन्होंने अपने जमाने में हर चीज में अम्बेडकर रखे, हाथी रखे, उन्होंने अहीरों को पाला, और वो भी कमरिया अहीर और घोसी दो तरह के होते हैं। कमरिया अहीर मजे करते रहे, घोसी अहीर कंडे ही पाते रहे और दूध दूते रहे जी। और एक आध इन्होंने ऐसा अपना पालतू रखा जैसे अंग्रेज एक एल्सेशियन रखता था। एक को मिनिस्टर बनाते थे, उसको शेर पे बैठा देते थे, उसके बाद उसका हाल नहीं देखने जाते थे, जिसको लोग आजम खां कहते हैं। जब तक नहीं, चलिए, जैसे मान लीजिए अगर देश की राजनीति की बात आती है तो देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब निकल के आती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए लोकसभा चुनाव है, तो इनका विपक्ष के रूप में इनका क्या योगदान रहेगा, कैसे सिस्टम रहेगा? क्या भैया, मुझे तो ये लगता नहीं है कि इनके पास कुछ है जी। इनके पास मुसलमान था और अहीर मुसलमान को वोट नहीं देते थे बल्कि मुसलमान से वोट लेते थे, वरना अगर ऐसा होता तो अनवर खान 6 दफा एमपी हो चुके होते। बहुत हिल्ले करके अनवर खान को 60,000 वोट मुसलमानों ने दे दिया, खींच करके यहाँ से भोगांव भी लगा हुआ था विधानसभा इसमें। उसके बाद वो हार गए और जब बाद में और लोग आए, कोई 25,000 वोट पाके जीत गया, 35,000 जीत गया, मुन्नू बाबू जीत गए, साक्षी जी जीत गए। लेकिन हमारे खान साहब का यही कसूर था कि उन्होंने इन पे भरोसा किया। मुसलमानों ने ईमानदारी से मुलायम को वोट दिया, सपोर्ट दिया समाजवादी को, लेकिन समाजवादी ने कभी मुसलमानों को उसका अल्टरनेटिव नहीं दिया। और नवाब जब अनवर खान के इंतकाल के बाद मुस्लिम लीडरशिप यूपी से हमारे यहाँ से खत्म हो गई, फर्रुखाबाद की है ही नहीं। जैसे 2022 में विधानसभा चुनाव में तो मुसलमानों ने फर्रुखाबाद में बहुत ज़बरदस्त वोट दिया। अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेके भी जो है डॉक्टर नवल किशोर शाक हैं और लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त वोटिंग होगी इधर भी। बहुत होगी। मैंने तो चुनाव संचालन किया 91 में भी और 93 में भी, अनवर खां का भी, लाल बहादुर का भी। 500 वोट से वो जीत चुके थे, जबकि मुसलमानों ने हद कर दी थी, वोट दे दिया इकट्ठा। हीरो ने वोट नहीं दिया लाल बहादुर शाह को जी। और छोटे सिंह ने बगावत की, सुरेंद्र से मिल करके उन्हें कोऑपरेटिव का चेयरमैन बनवा दिया और खुद डायरेक्टर बन गए। ये सब करते रहे, ये मोल भाव करते रहे, मुसलमानों को इस्तेमाल किया तेज पत्ते की तरह।
और इनको कभी बेनिफिट नहीं हुआ। ना इन्होंने लाल बहादुर कभी एमएलसी बनाया, ना राज्यसभा में भेजा। क्या वजह है? पुराने सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, लोहिया के जमाने के थे, उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया। नहीं, जैसे मान लीजिए, अब मान लो जो अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं यहाँ इंडिया गठबंधन के, वो बहुत जबरदस्त हैं, साठ समाज वो से। जितने भी समाज, साठ समाज तो हमेशा दयाराम के साथ रहा। उनके बेटे सुशील चाक विधायक हैं अमृतपुर से। इनका है क्या? साक्यों का अगर कुछ होता तो वो उद्धम शरणम गच्छाम, वो बौद्ध की शरण में जाते, या भाजपा में मौजूद हैं। इन्हें नवल किशोर की हमें नहीं मालूम बैकग्राउंड क्या, किस हिसाब से इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट बनाया, ये जाने। जिसने बनाया है वो इनको जीतने हारने की जिम्मेदारी ले। मुसलमान इनका ठेकेदार नहीं है। हम तो एक पैसा वोट नहीं दे इनको कभी। मुसलमान तो यहाँ बड़ा जोर शोर से लगे हुए हैं। अरे वो बिक गए हैं, जो टुकड़े और छिछड़े कुत्तों की तरह, अंग्रेजों की कुत्ते पाले हुए। जैसे जिन्ना को अंग्रेजों ने पाल लिया और कहीं किसी को पाल लिया, वैसे इन्होंने पाल रखा, टॉमी जॉमी। तो मतलब आपके हिसाब से फरखाबाद का सिस्टम क्या? फरखाबाद का सिस्टम क्या? फरखाबाद में हमारे यहाँ हमारा जो सांसद है उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और जो फायदे का काम है वो सबको दिखाई पड़ रहा है। लिहाजा उसकी तो कोई बुराई नहीं है। उसमें क्या है, अगर कोई अपोजिशन आता है तो बताए कि उसने क्या किया है जी। तो मुझे तो कुछ नहीं दिखता। और फिर कोई उसमें अगर छोट भैया कुछ गड़बड़ ना करें तो मुल्क में इससे अच्छी राजनीति और कोई नहीं कर सकता कि सबको गल्ला फ्री है, सबको आवाज फ्री है। जो चीजें छोट भैया कुछ गड़बड़ करते हैं, आप अगर सामंजस्य बना के रखिए तो कोई तकलीफ नहीं है। गुंडागर्दी कम हुई, या तो माफिया जेल में है, या कहीं और हैं, या जमीन आसमान के बीच में खत्म हो गए। अच्छा, मेरे यहाँ तो माफिया खत्म हो गए। फरखाबाद की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा, अपने जमीर की आवाज से वोट दें, जो आपको फायदा दिखे वो करिए। अब ये अपने घर की दलाली करना हो, अगर आप किसी का खाद दरी उठाने के आदत है आपको, अगर आप लोगों को यही है गुलामी का मादा, आप में लीडरशिप मुसलमानों की तो कोई है ही नहीं हमारे यहाँ। जी, जो थी वो खत्म हो चुकी, क्रीम मर गई है। कोई ये कुत्तों की तरह दौड़ते घूमते हैं, दुम हिलाते हैं और टुकड़ा खाते हैं और चले आते हैं। इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और ये वोटों के लिए गदर काटते फिरते हैं। ये किस बात का ठेका लेते हैं? इनका लड़का इनके कहने से वोट नहीं देगा, ये खुद पता नहीं वोट डाल पाएंगे नहीं। अक्सर ये है कि ज्यादातर मुसलमान वोट डाल ही नहीं पाते हैं, वो दलाली में लगे रहते हैं, खाने में चाटने में, कि ये पैकेट आ जाए, ये रुपया मिल जाए, ये हमारे मिल जाए, और उसके बाद टाइम खत्म हो जाए। जब ये जाते हैं तो हम लोग कहते हैं जाइए, टाइम खत्म, भागिए। तो कहते हैं यार हम ही नहीं वोट डाल पाए। जब ये हाल हमारी सियासत की हो जाएगी तो लीडरशिप कहिए या कुछ और कहिए, हम क्या बताएं। सेल्फिशनेस रह गई, लीडरशिप खत्म हो गई।